the question. The question says VI graph for a conductor at temperature T1 and T2 are as shown in the figure. Then T2 minus T1 is proportional to. तो बच्चों ये हमारा ग्राफ है जिसमें y एक्सिस पे पोटेंशियल, x एक्सिस पे इन करंट है. ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T1 और इधर जो ग्राफ है उसके दोनों साइड एंगल थीटा और थीटा है. ठीक है. और ओवरऑल ग्राफ कितने का है? ये जो एंगल है ओवरऑल वो कितना है? 90 डिग्री है. ओके. अब बच्चों इसमें जो स्लोप ऑफ द कर्व है वो क्या होगा? स्लोप ऑफ द कर्व, ओके, दैट इज गोइंग टू बी v अपॉन आई. v अपॉन आई किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? रेजिस्टेंस के बराबर. ठीक है. एक पॉइंट तो ये निकला. दूसरा पॉइंट, हमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन मालूम होना चाहिए. रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों? R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. राइट. अल्फा क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है. तो इस इक्वेशन इस फॉर्मूला को देख के ऐसा लग रहा है कि अगर रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ सकती है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या हम इसको के टी लिख सकते हैं? ओके बच्चों, अब यही करना है. रेजिस्टेंस स्लोप ऑफ द कर्व के बराबर है. यहाँ पे जो tan थीटा होगा, ये दिस इज एंगल इज थीटा और दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा. राइट. क्यों? क्योंकि ये एंगल तो थीटा है ना बच्चों, और ये ओवरऑल कितनी है? 90 है. तो दैट एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा. तो T1 के केस में स्लोप कितना है? थीटा है. T2 के केस में स्लोप कितना है? tan 90 माइनस थीटा है. ठीक है. बस दोनों केस में हम अलग अलग कंसिडर करेंगे कि कैसे ये हो रहा है. तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि tan थीटा क्या है? स्लोप है हमारा. और ये कितने किसके बराबर है? रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस को क्या हम KT लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं. बस ये आना चाहिए हमें. बस हम ये एक बार टेम्परेचर T1 के साथ पुट करेंगे, टेम्परेचर T2 के साथ पुट करेंगे और tan थीटा का जो जो वैल्यू होगा उसके साथ पुट करेंगे. ठीक है बच्चों. तो आइए पुट करते हैं फॉर T1, ओके, एंड फॉर T2. दो अलग अलग कॉलम बना लेते हैं. T1 के केस में देखें तो tan थीटा स्लोप है. ओके, वहां पे एंगल थीटा था, इज इक्वल टू के T1. वहां टेम्परेचर कितना है? T1 के बराबर है. यही है R1. ओके, दिस इज R1. और जो सेकेंड केस में है दैट इज tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू के T2 इज इक्वल टू R2. राइट. मैं यहाँ पे के थोड़ा साफ लिख लेती हूँ. दिस इज के T2. ओके. अब बच्चों क्या tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं? ऑब्वियसली दिस इज cot थीटा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट मतलब फॉर्मूलाज पता होने चाहिए. दिस इज इक्वल टू के T2. ओके. दिस इज 1, दिस इज 2, देन 2 minus 1 is going to be k कॉमन में आ जाएगा. T2 minus T1 is equals to cot theta minus of tan theta. राइट. अब अगर क्वेश्चन में हमारा प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है, राइट, तो अब हम इक्वल्स टू को वहां से हटाएंगे. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से इक्वल्स टू को हटाते हैं. T2 minus T1 is proportional to cot theta minus tan theta and this is going to be cot को लिखेंगे cos theta upon sin theta एंड tan के लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा. ओके बच्चों, यहाँ पे एक वो आता है, फॉर्मूला आता है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा लंबा सा उसका डेरिवेशन है. शायद बहुतों को पता भी होगी कि इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, पता है कितना? ट्वाइस ऑफ cot 2 थीटा. ये जो हमारा पूरा है ना सॉल्व होकर के आएगा ट्वाइस ऑफ cot 2 थीटा. 2 भी तो जिसमें से ये कांस्टेंट है, तो 2 को भी हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में कवर कर लेंगे. ठीक है. देन दिस इज गोइंग टू बी T2 minus T1 is proportional to cot 2 theta. ओके, ये हमारा आ रहा है डेरिवेशन. ठीक है. इसका डेरिवेशन में यहाँ नहीं करा सकते, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों. ये फॉर्मूला या फिर आप याद रख लो, या फिर कहीं से आप ट्रिग्नोमेट्री के वाले चैप्टर से थोड़ा सा डेरिवेशन देख लो, मिल जाएगा. ये बहुत फेमस डेरिवेशन है. ठीक है. तो ये हमारा आ गया cot 2 थीटा के प्रोपोर्शनल आ रहा है T2 minus T1. तो cot 2 थीटा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में. दिस इज ऑप्शन नंबर सी. सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.